हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। गाइस, अब तक हम लोग रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। We have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generations too. 95% of the our basic needs for food, shelter, clothing, etc. will be provided by land resources. आई ये हमसे कह रहे हैं कि हम लोग अपना जो लैंड है इसको अपनी पास्ट जनरेशन के साथ शेयर करते आए हैं और अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करेंगे। लगभग 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब को लैंड ही हमें अवेलेबल कराता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। ये हमसे कह रहे हैं कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उसने सिर्फ लैंड को ही डिग्रेडेड नहीं किया है, बल्कि इसने जो नेचुरल फोर्सेस थे, ठीक है, उनका जो पेस है उसको भी इन्होंने इंक्रीज किया, जिसकी वजह से लैंड को डैमेज हो रहा है बहुत तेज़ी से। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। ये लगभग बता रहे हैं कि आज के समय में इंडिया के अंदर लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है डिग्रेडेड हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, और इसका भी जो 28% जो एरिया है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया के रूप में कंसीडर किया गया, कैटेगराइज किया गया है। और लगभग 56% एरिया जो है ऑफ इट इज़ वाटर इरोडेड, वो वाटर के द्वारा इरोड किया गया है। और जो बाकी बचता है वो सैलाइन या एल्कालाइन डिपॉजिट्स हैं। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, and quarrying too have contributed significantly in land degradation. ये हमें बता रहे हैं इंसानों की एक्टिविटी जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। इन्होंने हमें एक चार्ट दिया है, आप इस चार्ट के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। लैंड वेस्ट इंडिया वेस्टलैंड्स इन 2000। देखिए, इन्होंने हमें 4 बॉक्सेस दिए हैं। इसमें फर्स्ट जो उन्होंने आपको ब्लू कलर में दिखा रखा है, वाटर इरोडेड एरिया, इसको ब्लू कलर बोल सकते हैं या फिर ब्रिंजल कलर में भी हम कह सकते हैं। ये वाटर इरोडेड एरिया है। और जो रेड सा में दिखाई दे रहा है ये फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है। सैलाइन एंड अल्कालाइन के लिए उन्होंने येलो कलर यूज़ किया है और विंड इरोडेड एरिया के लिए उन्होंने स्काई कलर यूज़ किया है। तो देखिए, लगभग 56% जो एरिया है ये वाटर इरोडेड एरिया है, जिसको वाटर ने जो कि दिखा रहा है कि वाटर ने किस तरीके से कितनी बड़ी मात्रा में लैंड को डिग्रेड किया है। उसके बाद 28% जो है ये फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया है, जो कि कहीं फॉरेस्ट हुआ करता था वो फॉरेस्ट नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने 10% एरिया बताया है विंड इरोडेड, जो हवा के थ्रू इरोड हुआ है, और 6% जो है सैलाइन और अल्कलाइन लैंड है। फिर आगे उन्होंने हमसे कहा है माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एग्जीक्यूशन वर्क इज कंप्लीट लिविंग डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग। ये कह रहे हैं जो माइनिंग साइट्स हैं वहाँ पर भी उनको खाली छोड़ दिया जाता है। जब वहाँ से एग्जीक्यूशन वर्क कंप्लीट हो जाता है तो लोग उनको, जो गहरे गहरे खड्डे होते हैं, खाइयाँ उस टाइप की होती हैं, उनको वैसे ही खुला छोड़ जाते हैं। और आगे चलकर ये पॉल्यूशन के लिए और लैंड डिग्रेडेशन के लिए एक बहुत बड़ा रीजन बनकर उभर कर आते हैं। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। ये बता रहे हैं कि भारत में जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे जो राज्य हैं, इनमें डिफॉरेस्टेशन की जो बहुत बड़ी वजह है वो माइनिंग है। और माइनिंग की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है।
इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन चारों स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग जो है मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। और जबकि हम बात करें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर ओवर इरिगेशन होता है और ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है और इसकी वजह से लगातार सैलिनिटी बढ़ रही है सॉइल की, या कह सकते हैं लैंड की, और एल्कलिनिटी बढ़ रही है सॉइल की। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। और ये डस्ट जो है आगे चल कहीं ना कहीं लैंड के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाती है और ये इस तरीके से डिस्ट्रक्ट और प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन जो होता है वाटर का इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। ये हमसे आगे कह रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में लैंड पर आए हैं और उन्होंने लैंड को पॉल्यूट किया है और वाटर को पॉल्यूट किया है। कह सकते हैं इंडिया में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बहुत बड़ी मात्रा में वाटर और लैंड पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। अगर हम अफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को लगाएं, जंगलों को ना काट कर, बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं और हम मैनेजमेंट करें ग्रेजिंग का, तो इससे हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। अगर हम शेल्टर बेल्ट्स के रूप में प्लांटिंग करें प्लांट्स की, इसके साथ साथ हम कंट्रोल करें ओवर ग्रेजिंग को और स्टेबलाइजेशन करें सैंड का, तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में लैंड डिग्रेडेशन को चेक हम कर सकते हैं एरिड एरियाज़ में। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। ये हमसे कह रहे हैं हमारे पास जो भी लैंड अवेलेबल है, अगर हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना शुरू कर दें, खासतौर पर जो हमारे पास वेस्ट लैंड है, और हम माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उन पर हम प्रॉपर कंट्रोल बनाकर उनकी माइनिंग करना शुरू कर दें, और हम डिस्चार्ज करें प्रॉपर तरीके से और डिस्पोजल करें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और वेस्ट को, तो हम प्रॉपर तरीके से अगर इसका ट्रीटमेंट कर इनको अगर हम लैंड के ऊपर छोड़ते हैं, तो इससे जो लैंड का हम जो यूज़ कर रहे हैं गलत तरीके से वो कम होगा। इसके साथ लैंड डिग्रेडेशन और वाटर डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने में हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो गाइस, आज के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए हमें खुद ही अवेयर होने की आवश्यकता है। अगर हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो सोसाइटी में जो हम लोग रहते हैं, हम पीपल्स हैं, हम लोगों को समझ है कि हम कैसे लैंड को डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, और जो बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं, हमें उनमें गवर्नमेंट्स की हेल्प भी करनी चाहिए। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना